कमलेश और नीलेश दोनों मूल रूप से छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे। दोनों काम की तलाश में कई साल पहले पंचमढ़ी आकर यहाँ के होटलों में ग्राहक लाने के लिए कमीशन एजेंट का काम करने लगे। इस काम में कमलेश नीलेश से अधिक माहिर था, जिसके चलते कई होटलों के मालिकों से उसके संबंध अच्छे बन गए थे। यही कारण था कि कुछ साल पहले जब यहाँ होटल 5 आर्ची के मालिक को अपने होटल के लिए मैनेजर की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने कमलेश को अपने होटल में मैनेजर की नौकरी पर रख लिया। जिसके बाद नीलेश कमलेश के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए अधिक से अधिक पर्यटकों को लपक कर उसके होटल में लाने लगा। कमलेश आशिक मिजाज आदमी था, जिसके चलते उसकी नज़र अपने होटल में काम करने वाली मायाबाई पर थी। लगभग 30-32 साल की मायाबाई न केवल खूबसूरत थी, बल्कि उसकी काया कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर यह भ्रम होता था मानो खजुराहों के मंदिर से उतरकर कोई अप्सरा मायाबाई का रूप लेकर सामने आ गई हो। मायाबाई का पति उत्तम भी छावनी में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नौकरी करता था, लेकिन उसे शराब पीने की बुरी लत थी, जिसके चलते मायाबाई अपनी कमाई से किसी तरह से घर चला रही थी। यह बात कमलेश जानता था, इसलिए वह मायाबाई को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके सामने आर्थिक लोभ का जाल बुनने लगा। मायाबाई को पैसों की जरूरत भी थी, इसलिए कमलेश की मेहरबानी के चलते वह उसके जाल में फंसती चली गई। एक रोज जब मायाबाई होटल के एक सूने कमरे में काम कर रही थी, तब पीछे से पहुंचकर कमलेश ने उसने अपनी बाहों में जकड़ लिया। मायाबाई कमलेश के एहसानों तले दबी थी, इसलिए उसने कमलेश की पहल का विरोध करने के बजाय उसके सामने खुशी खुशी समर्पण कर दिया। इसके बाद तो कमलेश रोज रोज उसके साथ संबंध बनाने के मौके खोजने लगा। होटल के सुनने पड़े कमरे रोज कमलेश और मायाबाई की गर्म सांसों से भरने लगे। कमलेश ने मायाबाई के साथ संबंध बना लिया है, यह बात नीलेश को भी पता थी, इसलिए कुछ दिनों में ही यह बात धीरे धीरे दूसरे लड़कों को भी पता चल गई। फिर एक से दूसरे कान होते हुए यह खबर एक दिन उत्तम तक भी पहुंच गई। उत्तम एक नंबर का शराबी था, यह बात कमलेश जानता था, सो उसने उत्तम को अपने सांचे में ढालने के लिए उससे दोस्ती कर ली और उसे रोज शराब की पार्टी में शामिल करने लगा। उत्तम शराब देखकर सारी बातें भूलकर कमलेश की पार्टी में शामिल तो होता, लेकिन जब सुबह उसका नशा उतरता तो वह अपनी पत्नी मायाबाई को कमलेश का नाम लेकर ताने देने लगता। जब दोनों में तकरार बढ़ जाती तो वह कभी कभी मायाबाई की पिटाई भी कर देता था। पति से मार खाकर मायाबाई होटल पहुंचती तो कमलेश उसकी चोटों के दर्द को अपने होठों से खींचने के बहाने फिर एक बार वासना की नींद में उतार लेता। लेकिन घटना से कोई 1 महीने पहले उत्तम मायाबाई पर कमलेश के होटल से नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगा। वास्तव में कमलेश और मायाबाई दोनों ही जानते थे कि एक बार मायाबाई ने होटल की नौकरी छोड़ दी तो फिर उन दोनों के अकेले में मिलने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। दूसरे मायाबाई भी अब तक कमलेश की दीवानी हो चुकी थी, सो पति की रोज रोज की पिटाई से तंग आकर उसने कमलेश के सामने पति की हत्या करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कमलेश ने स्वीकार कर लिया। लेकिन उत्तम की हत्या करना कमलेश के अकेले के वश की बात नहीं थी, इसलिए उसने अपने दोस्त नीलेश से इस काम में मदद मांगी, लेकिन नीलेश ने मना कर दिया। इसके पीछे वजह यह थी कि नीलेश कई साल से कमलेश को दोस्ती का वास्ता देकर उसे मायाबाई के साथ एक बार अकेले में मिलवा देने के लिए कह रहा था, लेकिन कमलेश इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। 1-2 बार नीलेश ने मायाबाई पर डोरे डालने की कोशिश की, पर मायाबाई ने झिड़क दिया था। नीलेश के मना करने पर कमलेश ने उससे बार बार मदद करने को कहा, तो नीलेश इस शर्त पर राजी हो गया कि उत्तम की हत्या के बाद कमलेश उसके संबंध भी मायाबाई से बनवा देगा। मायाबाई भी उत्तम की हत्या के बदले में केवल एक बार नीलेश को खुश करने को राजी हो गई। कमलेश ने बताया कि घटना वाले दिन से 1 रोज पहले उत्तम ने मायाबाई के साथ नौकरी छोड़ने को लेकर मारपीट की, जिससे मायाबाई ने कमलेश से साफ कह दिया कि या तो वह उसे उत्तम से छुटकारा दिला दे या फिर आगे कभी उससे मिलने की बात भूल जाए। कमलेश ने तय कर लिया कि अब वह उत्तम का काम तमाम करके रहेगा। लिहाजा वह 8 मार्च 2020 को नीलेश को लेकर छावनी काम पर जा रहे उत्तम से मिला और उसे साथ चलकर शराब पीने को कहा। उत्तम को शराब के आगे कुछ सूझता नहीं था, सो उन दोनों के साथ हो गया। वह उसे देवना घाटी के पास लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो उसे जी भर कर शराब पिलाई, फिर नशे में धुत उत्तम को मौका देकर 200 मीटर गहरी घाटी में धक्का दे दिया और वापस अपने काम पर आ गए। गहरी खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना को 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद कमलेश को विश्वास हो गया कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन टीआई महेश ने इस ब्लाइंड मर्डर के रहस्य पर से पर्दा उठा ही दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।